इसी शंख से 22 जनवरी को गूंजेगी अयोध्या। इसी शंख के नाद से होगा राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का विधान। पृथ्वी से गगन तक ऐसा शंखनाद की दृष्टि अयोध्या से हटेगी नहीं। राम लला के लिए अनुष्ठान होगा और गुंजायमान होगी शंख की ध्वनि। यूं तो राम मंदिर के उद्घाटन पर डमरू का विहंगम वादन होगा। श्रृंगी की ध्वनि होगी, वेद मंत्रों का जाप होगा, मगर प्रचुर बयान होगा उस शंख से जो सैकड़ों साल पुराना, जिसकी ध्वनि का राग शुभ मुहूर्त पर ही सुनाई देता है। खास और शुभ अवसरों पर इससे शंखनाद होगा। राम भक्तों की 500 सालों की साधना अब सिद्ध होने जा रही है। 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो निश्चित तौर पे एक नए सनातन युग का शंखनाद होगा, और जिस शंख से ये शंखनाद होने जा रहा है वो शंख भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सनातन संस्कृति में 10 प्रकार के शंखों को बेहद शुभ माना गया। उन्हीं में से एक है पौंड्र शंख, जिसे पौंड्रक भी कहा जाता है, जो जठराग्नि को तीव्र कर लेता है। सिर्फ वही इस शंख को बजा सकता है। इसके लिए नाभि के पास मौजूद अग्नि को सांस के साथ खींचा जाता है, फिर गंभीर चेतना को जागृत कर तेज ध्वनि निकाली जाती है। प्राण वायु जितनी तीव्र होगी उतने ही लंबे समय तक इससे नाद होता है। फिलहाल ये काशी के जंगी बाबा आश्रम में है, जिसे 4 पीढ़ियां सालों से बजाती आ रही हैं। जंग बहादुर पांडे उर्फ जंगी बाबा के बाद उनके शिष्य सिद्धार्थ पांडे ब्रह्म मुहूर्त में इसी शंख से अयोध्या में शंखनाद करेंगे। इसको विशिष्ट अवसरों पे, शुभ अवसरों पे, अनुष्ठानात्मक समय पर, जैसे कथा, मंदिर उद्घाटन, उस अनुष्ठानात्मक समय में इस शंख का वादन किया जाता है। अन्यथा इस प्रकार से नहीं किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय ही शंख का वादन का विशेष रूप दिया गया है। 5 जन्य ऋषिकेशु देवदंता धनंजय पांडु दध्वमु महाशंख भीम कर्मा व्रकोदरा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पास 5 जन्य शंख था। अर्जुन के पास देवदत्त शंख और भीम ने पौंड्रू शंख बजाया। और फिर द्वापर युग की महाभारत का वो चैप्टर शुरू हुआ जिसका जिक्र पुराणों में मिलता है। कहते हैं कि पौंड्र शंख बहुत भारी भरकम था। इससे शंखनाद की बात तो दूर उठाना तक आसान नहीं था। भीम के अलावा कई पांडव योद्धा इसे उठा नहीं सके। चूंकि भीम बलशाली थे इसलिए उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। पुराण कहते हैं कि भीम ने इसे नागलोक से प्राप्त किया। ध्वनि इतनी जबरदस्त कि उससे होने वाले कंपन मनुष्य ही नहीं, अश्व और गजों के हौसले तोड़ देता था। उसी प्रजाति के शंख से 22 जनवरी को अयोध्या का आसमान गूंज उठेगा और फिर अनहद ध्वनि पूरी दुनिया में फैलेगी। ये जो संस्कृति की सभ्यता है, देवताओं को जगाया जाता है, देवताओं को सुलाया जाता है, देवताओं को प्राण प्रतिष्ठा के समय शंखनाद करके आवाहन, ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को आवाहन किया जाता है इस 5 जन की बदौलत। और इसके बदौलत देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा में इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि इससे जो अणु और परमाणु जो ऊर्जा ब्रह्मांड से आकर्षित होती है वह 5 जन की बदौलत होती है। 5 जन है। तो आपकी भी हसरत है कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो तो आप अयोध्या में जाके, भले ही आपको अयोध्या में उस मंदिर में भले एंट्री न मिले, लेकिन किसी दूसरे जगह या फिर आप जहां भी रहें वो इस शंख के जरिए शंखनाद करें। हम तो अयोध्या 2-3 बार गए थे, अभी भी गए थे। कल ही कल मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, मुझे बुलाया गया था, और अभी हो सकता है अभी 22 को भी लोग बुला लें। और गंगा आरती में भी मैं शंखनाद करके मोदी जी के सामने भारतीय संस्कृति और सभ्यता का परिचायक बना दिया।
बेहद दुर्लभ शंख का जितना बड़ा इतिहास, उतना ही मौजूदा वक्त में इसका नाद सुनाई दे चुका है। साल 2021 के 13 दिसंबर को जब पीएम मोदी काशी के विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने पहुंचे तो परिसर प्रांगण में एंट्री करते ही इसी शंख की ध्वनि से भोले की नगरी गूंज उठी थी। काशी के संकट मोचन में भी इसी शंख से नाद किया गया। काशी के ही दुर्गा कुंड मंदिर में भी इसे बजाया गया। कुछ और खास मौकों पर भी इस शंख से ब्रह्म मुहूर्त में प्रचोदयात किया गया। अब मौका रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का है। जब ये शुभ घड़ी 500 साल बाद आई तो सैकड़ों साल पुराने पौंड्र शंख से शंख ध्वनि सुनाई देगी। मैं काशी विश्वनाथ बाबा में बजाए, मैं संकट मोचन में बजाया, हनुमान जी के हैं। फिर इसके बाद मैं दुर्गा कुंड पर बजाया। जहाँ जहाँ अवसर मिलता है, अच्छा अवसर मिलता है, वहां पर मैं शंख को धारण करता हूँ। ये नहीं कि मैं सगरों बजाते चले, ये शंख को सगरों नहीं यूज किया जाता है। पौंड्र शंख अगर मंगल कार्य में शुभदायी है तो इसकी ध्वनि शत्रुओं का आधा बल समाप्त करने वाली है। इस शंख की पूजा करने वालों को ज्ञान, विद्या और बुद्धि का अर्जन होता है। इसकी ध्वनि से आत्मविश्वास और पॉजिटिविटी का ग्राफ बढ़ता है, मनोविकास और आत्मसंबल मिलता है। कहा जा रहा है कि राम काज में जितने भी विघ्न अब तक डाले गए और जिस तरह भव्य राम मंदिर की राह में रोड़े अटकाने की कोशिशें हुई, वो सब 22 जनवरी को इसी शंख की ध्वनि से दूर हो जाएंगी। और फिर उसके बाद राम मंदिर का ऐसा परचम दुनिया देखेगी कि प्रभु राम की तरह ही सदियों बाद भी इसे याद किया जाएगा। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।